दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन नॉलेज 100 में। आज सभी को बताने वाले हैं कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भड़की हिंसा, दफ्तरों और प्रतिष्ठानों में हमले किए हैं। क्यों हमले किए हैं ये आपको बताएंगे। दोस्त आगे बताएंगे कि घटना कब, कहां और कैसे और क्यों घटी है। आगे छात्र नेता और इंकलाब मंच का प्रवक्ता की गोली मारकर हत्या की गई है। गोली अज्ञात के द्वारा चलाई गई थी और उसमें शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु हो गई है। प्रमुख अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो की आपको न्यूज बताने वाला हूं साथियों। एनालिसिस आपको सही तरीके से बताना हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि आप भी समझेंगे कि शायद भारत के खिलाफ में कोई देश आकर के उमड़ रहा है और भारत को टक्कर देने की बात कर रहा है। यो एक ऐसा नेता है जो भारत के हमेशा एंटी देता रहता है, भारत के हमेशा एंटी मतलब कि भारत के हमेशा विरोध में प्रदर्शन कहता रहता है और भारत के हमेशा विरोध में अपने जो बयानबाजी वो भी लगातार जारी करता है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे घटना की बात आती है कब हुई है, तो आपको बता दें यहाँ पे आती है 11 दिसंबर, 11 के बाद में 12 दिसंबर, 12 के आगे 18 दिसंबर। इतनी तारीखों को चीजें घटनाएं घटी हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में होने वाला था चुनाव के समय में 11 दिसंबर को क्या हुआ था साथियों, चुनाव का ऐलान हुआ था कि चुनाव होना है। इसके बाद में साथियों चुनाव होना है इसलिए ऐलान हुआ। 12 दिसंबर को क्या हुआ था, ये उस्मान हादी क्या करने निकले थे, प्रचार करने निकले थे अपनी 8 सीटों से। दोस्तों आपको बता दें ये 8 सीटों से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे शरीफ उस्मान हादी। दोस्तों ये 8 सीटों से लड़ रहे थे, आपको आगे पूरी जानकारी देंगे तो बने रहिएगा। दोस्तों शरीफ उस्मान हादी लड़ रहे थे कितनी सीटों से, 8 सीटों से। 11 दिसंबर को क्या हुआ, ऐलान हुआ है। 12 दिसंबर को ये अपने चुनाव प्रचार के कैंपेन में शामिल होने निकले हैं। जैसे ही शामिल होने निकले वैसे ही अज्ञात के द्वारा इन पे गोली चलाई गई है और इन्हें गोली लग गई है, घायल हो गए हैं। और क्या किया इन्होंने, 18 दिसंबर को इनकी क्या हो गई है साथियों, मृत्यु हो गई है। मृत्यु कैसे हुई है, तो सिंगापुर में इलाज के दौरान हुई है। कब हुई दोस्तों, सिंगापुर में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। कब, 18 दिसंबर को। अब दोस्त इनके मृत्यु से हमारे भारत के खिलाफ क्यों चीजें हो रही हैं, भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, ये बातें निकल के आती हैं। अब दोस्त आपको बताएंगे कि इनका जब इनकी मृत्यु हुई है उसके बाद में आपको बता दें अज्ञात लोग जो थे, जो अज्ञात शब्द देख रहे हो, ये अज्ञात कहां पे हैं, तो न्यूज़पेपर में और वहां की मीडिया में। वहां पे मीडिया सबसे ज्यादा फेसबुक चलता है, तो वहां की फेसबुक में एक ही चीज ट्रेंड किया है, जो ये अज्ञात लोग हैं ये भारत में आकर के रुके हुए हैं, भारत में आकर के छिपे हुए हैं। बस इसी चीज को लेकर के बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भड़की हुई हिंसा है और दफ्तरों और प्रतिष्ठानों पर हमले कर रहे हैं। दोस्तों दफ्तरों में बता दें आपको कि प्रमुख अखबार डेली स्टार, जो शेख हसीना जो आवामी लीग की प्रधानमंत्री थी उनके समय काल में जब ये बढ़ा चढ़ा रहा था और हमेशा भारत के समर्थन में न्यूज देता था, इसी तरह प्रथम आलो हमेशा भारत के समर्थन में न्यूज देता था। दोस्तों इनके दफ्तरों को क्या किया गया है, तोड़ा गया है और दोनों दफ्तरों में आग लगा दी गई है। ये दोस्तों न्यूज चैनल है डेली स्टार और प्रथम आलो। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ है, डेली स्टार में जिस समय आग लगाई गई रात में, उस समय क्या 30 जर्नलिस्ट कार्य कर रहे थे उसी बिल्डिंग में साथियों, उस बिल्डिंग में काम कर रहे थे, उन्हें क्रेन के द्वारा निकाला गया। अब दोस्त बात आती है कि ये सारी चीजें हो रही हैं तो क्या भारत शांत है। देखिए दोस्त भारत तो अभी तक शांत है, पर क्या आगे की बातें हैं आपको और भी बतानी है। दोस्तों ये जो आपको प्रोटेस्टर दिख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट जो करने वाले लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, भारत की हाई कमीशन जो वहां भारत का एम्बेसी है उसमें पत्थर फेंक रहे हैं। ये सीधा निशाना बनाया जा रहा है कि भारत के ऊपर ईंटा फेंकना, पत्थर फेंकना, ये बातें निकल के आ रही। पर दोस्त ये सारी बातें हमारे भारत से क्यों रिलेट की जा रही, तो आपको बता दें ये शरीफ उस्मान हादी है, ये हमेशा भारत के विरोध में, भारत को खंडित करने की बात करता था,
आए दिन इसकी स्पीच घोषणाएं इसकी क्या रहती थी, भारत के विरोध में रहती थी, इसलिए इसको भारत के द्वारा गोली मारी गई है। ये बातें बाहर मीडिया में तैरती हुई दिख रही हैं। जब ये तैरती हुई दिखी तो प्रोटेस्टर लोग सड़क पे उतर आए। अब किसको किसको टारगेट किया है ये आपको बता दें, जो शेख हसीना आवामी लीग की पहले से प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनके समर्थकों को बेरहमी से पीटा गया। और ये जो आपको दिख रहा है दफ्तरों में आग लगा दी गई शेख हसीना के, और यहाँ पे प्रतिष्ठानों में जो भी हिंदू प्रतिष्ठान हैं उनमें भी आग लगा दी गई, उनको तोड़ा गया, फोड़ा गया और हिंदुओं को जबरदस्ती मारा जा रहा। यहाँ के जो प्रोटेस्टर हैं जो सड़क पे उतरे हैं, ये सारी बातें भारत के विरोध में चल रही हैं, ये आप समझ सकते हो दोस्तों। आपको बता दें 2 अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारी गई थी, ना कि यहाँ पे भारत के द्वारा गोली चलवाई गई थी। इन्होंने रिलेट कैसे किया है, क्योंकि इस समय शेख हसीना भारत में है। जब शरीफ उस्मान हादी के द्वारा युवा नेता थे छात्रों के, तब इनका क्या हुआ था, इन्होंने ही सरकार गिराने में मदद की थी। किसकी सरकार किसकी गिरी थी, आपको पता चलेगा कि शेख हसीना जो आवामी लीग की पहले से प्रधानमंत्री थी, उनकी सरकार गिरी। सरकार गिरने के बाद वो भारत में आकर के छिपी थी आकर के। तो दोस्तों इनका कहना है कि भारत के द्वारा मरवाया गया है शरीफ उस्मान हादी को। ये सारी बातें निकल के आती हैं, पर दोस्त क्या बातें यहीं पे रुकती हैं? नहीं साथियों, यूएस एम्बेसी के द्वारा इनके मृत्यु पर शोक जताया गया है। शोक जताने में क्या बताया गया है साथियों, यूनिस वहां के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने बताया है जो हाई कमीशन में जो वहां पे हमारा एम्बेसी है उसमें जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, ईंटें फेंके जा रहे हैं, बताया है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पर दोस्त इनके भी शरीफ उस्मान हादी के सम्मान में उन्होंने मृत्यु में शोक जताने के लिए एक दिन झंडा झुकाने की बात की है, जो बांग्लादेश का झंडा है उसे झुकाने की बात की है। और बात की है कि इनके जो मारने वाले की खबर बताएगा, कहां पे ये लोग जिसने मारा है उसको बताएगा, तो उसे 37 लाख का इनाम दिया जाएगा। कितने दोस्तों? 37 लाख का इनाम दिया जाएगा और इनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये यूनिस वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया पे ट्वीट किया गया। उसके बाद में साथियों वहां पे जब ट्वीट पर आया तो वहां उसके नीचे बहुत सारे ट्वीट थे। उन ट्वीटों में बताया गया कि इसकी जो शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु हुई है इसके लिए जिम्मेदार भारत है। ये बातें बाहर निकल के आई साथियों। पर दोस्त क्या यहाँ पे भारत क्या शांत बैठा है, भारत ने कोई प्रतिक्रिया की है? तो दोस्तों आपको बता दें भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। पर हमारा मानना है साथियों कि भारत के विरोध में करने वाले, हमेशा भारत को खंडित करने वाले बयान से ये 8 सीटों से अपना चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उसी में ये प्रोटेस्ट अपने प्रचार में उतरे थे, उसी दिन इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। क्यों? और उसके बाद में आपको बता दें, आपको पता चला कि डेली स्टार और प्रथम आलोक जो भी आपको बता दें भारत के समर्थक थे, जितने भी बांग्लादेश में जितने भी, चाहे वो प्रतिष्ठान हो, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे कोई भी न्यूज चैनल हो, जो शेख हसीना के समर्थक हो, वहां के जो हिंदू हो, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। ये बांग्लादेश की हालत है दोस्तों। तो आपको क्या समझ में आया ये आप कमेंट में बताएं, और भारत को क्या करना चाहिए इसके रिएक्शन में ये भी आप बताएं दोस्तों। आपको बता दें ये कैसे हुआ चीजें, तो इसका आपको पता होना चाहिए साथियों। ये जो उस्मान हादी थी इसकी मृत्यु होना तय थी, क्योंकि ये हमेशा भारत को खंडित करने की बात करता था, वरहत पाकिस्तान और वरहत बांग्लादेश बनाने की हमेशा बात करता था ये शरीफ उस्मान हादी। बात यहीं तक आ गई। आगे दोस्तों आपको जब समझ में आएगा कि क्या चीजें घटना घटी हैं, तो आपको सारी बातें सही तरीके से पता चलेंगी। अब दोस्त बात यहीं पे है कि हत्या की गई गोली मार के अज्ञात लोगों के द्वारा, तो भारत को क्यों ब्लेम किया जा रहा है? क्योंकि भारत के सपोर्ट में डेली न्यूज को क्यों तोड़ा फोड़ा गया? तो आपको बता दें डेली न्यूज प्रथम आलोक को इसलिए तोड़ा फोड़ा गया क्योंकि वो ये दोनों अखबार
क्या नहीं कर रहे थे, उन प्रोटेस्टरों वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी सही खबर फैला नहीं कर रहे थे, ट्रेंड में नहीं ला रहे थे। इसलिए वो कह रहे थे कि ये डेली स्टार और प्रथम आलो हमेशा भारत के समर्थक हैं, इसलिए इन न्यूज चैनलों को तोड़ा गया, फोड़ा गया। ये बातें यहां से निकल के आई हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए साथियों। और अगर आप कानून की जानकारी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यदि किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको यदि पुलिस परेशान कर रही, किसी मुकदमे में फंसे हैं, या आप सरकार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आप चाहते हैं, तो दोस्त लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।